बैक टू माय चैनल चटोरी बनिया। मैं हूँ विशाली और आज की वीडियो में हम आ गए हैं हयात प्लेस इन गुड़गांव टू कवर देयर एक्सक्लूसिव विंटर मेन्यू जिसका नाम है जायका इस सर्द। सो ये एक विंटर स्पेशल डेलिकेसी इसका इन्होंने स्पेशल मेन्यू निकाला है एंड आई एम सो एक्साइटेड टू ट्राई इट आउट। अभी हम जस्ट प्रॉपर्टी के बाहर हैं, सो लेट्स गेट इनसाइड एंड एक्सप्लोर कि क्या स्पेशल है इस मेन्यू में and if it's worth it or not. Let's get along and get inside. So guys, we're finally inside the restaurant to try out the very much hyped Zaika is Sard menu at Hayat Place. So मेरे सामने ये रखा है. So basically the whole menu is here in front of me. All the winter delights we have here ranging from vegetarian to non-vegetarian options, from the starters to main course and to desserts and also to the drinks itself. So we also have got a few drinks to taste. Right now on our table we have hot toddy, and this is a very interesting drink like infused with the Indian spices, and this is the cinnamon and lemon slices that we can see, and this is a hot drink that we are trying here in their Zaika Isard menu. Also right now we also have this starter with us. This is Tofa e Zameen, and these are basically vegetarian kebabs जिनको इंडियन स्पाइसेस के साथ मिक्स करके एक तवे पे से एक लिटरली एक कबाब्स कुक्ड होते हैं वैसा किया गया है along with some salad and some chutney of course. I also have another drink with me. This is a saffron martini with me. So basically all the winter essentials जो आपके रहते हैं, they are infusing those spices and those essential things in the drinks and in the food, you know, to help you enjoy the winter season in a more better way. So we are trying this drink right now. A very unique combination indeed, and I think I am liking this fusion of saffron with the martini. Very beautifully presented. We have some saffron threads on the top, and now we can start with our kebabs here, and I'll tell you how do they taste. जैसा मुझे यहाँ पे बताया गया है दैट जिमी कंद एक चीज़ होती है जो विंटर्स में उगता है, उसको इंडियन स्पाइसेस के साथ मिला के एक कबाब का पेस्ट बना के दे हैव स्लोली कुक्ड इट ऑन द तवा. सो वी आर ट्राइंग द तंदूर. दिस इज़ वेरी टेंडर, मतलब बहुत सॉफ्ट है एंड आई थिंक दीज विल बी मेल्ट इन माउथ जो इनके टेक्सचर से लग रहा है. सो लेट्स ट्राई. वेरी गुड, वेरी परफेक्टली कुक्ड, एंड जैसे कबाब्स होने चाहिए ना, मेल्ट इन माउथ विद अ वेरी नाइस gooey टेक्सचर, बिल्कुल वैसा है. And I think the appetizer is a hit. We'll move on to the next item now. So guys, next on the table we have millet khichdi, or as we all know it by bajre ki khichdi. So ये एक राजस्थानी प्रिपरेशन होती है, मतलब काफ़ी ट्रेडिशनल प्रिपरेशन है, और जो मुझे शेफ़ ने बताया कि वो उन्हीं टेक्निक और उन्हीं मेथड को यूज़ करके दे हैव मेड दिस खिचड़ी हेयर. तो आप इसका टेक्सचर देखेंगे तो इसमें आपको दिख रहा है दे हैव आई थिंक टमाटो और मेरे को कोरिएंडर्स में दिख रहा है वेरी प्रोमिनेंटली. तो आई थिंक दिस इज वन ऑफ दोस टाइम व्हेन आई एम एक्साइटेड टू हैव अ खिचड़ी. इसके साथ हमारे पास कुछ अकम्पलीमेंट्स हैं. दिस इज स्लाइस लेमन, यहाँ पे है ये कोरिएंडर है. दिस इज जुवेलाइंस ऑफ जिंजर जुवेलाइंस. दिस इज देसी घी, और ये है फ्राइड अनियन. आई थिंक यस फ्राइड अनियन है ये. तो ये सारी चीज़ों के साथ मतलब से मिक्स करके खाने का देयर इज अ टेस्ट यू नो दैट वी विल बी एक्सपीरियंसिंग राइट नाउ. सो लेट्स ट्राई एंड लेट्स सी कि ये कैसी रहती है. और थोड़ा सा
really nice, really good, like the khichdi. Guys, for main course we have these Gucci lababdar. ये हैं Gucci morels, जो Himalayan morels होते हैं basically. This is a type of fungi like mushrooms, similar to those, and these are stuffed. If I'll show you, इसमें कॉटेज चीज़ की फिलिंग है, बहुत प्यारी, एंड द प्रेजेंटेशन ऑल्सो हैव माई हार्ट. देर इज असॉर्टेड ब्रेड्स, यहाँ पे 5 टाइप के ब्रेड्स हैं जो उन्होंने साथ में दिए हैं. मकई की रोटी, बाजरे की रोटी, पालक की रोटी, मिस्सी रोटी एंड प्लेन रोटी. सो आई टेक अ पालक की रोटी एंड दीज आर वेरी क्यूट लिटिल रोटीज हेयर. सो आई एम गोइंग टू टेक अ बाइट विद दी गुची लबाबदार. ये जो करी है, दिस इज जैसे पनीर लबाबदार की जो करी होती है, टोमेटोई एंड क्रीमी ग्रेवीज. सो आई विल टेक अ बाइट of this. Okay, this is trying it out. Similar tasting to mushroom. Texture wise थोड़ा different है outside से, but the taste is very much similar to mushrooms. And इसमें filling की गई है. The curry, as I told, is tomato onion वाली जो gravy होती है, very creamy, very rich gravy, full of flavors. So I think with this assortment of bread is going very well. So we will finish this in our main course, and I'll see you for the next course. So when I said let's move on to the next course, I meant we are continuing with the main course. So we have another main course dish over here. This is another very popular dish. This is सरसों का साग, एंड इसके साथ जो इन्होंने वाइट बटर सर्व किया है ट्रेडिशनल तरीके से बिल्कुल, एंड सम गुड़ ऑफ कोर्स. एंड इसके साथ बहुत ही प्यारी प्यारी मक्के की रोटी आई है, मतलब बहुत ही छोटी रोटीज हैं. लाइक आई एम रियली लविंग द प्रेजेंटेशन ऑफ द फूड ओवर हेयर. सो साग जो मुझे दिख रहा है, दिस इज एकदम स्मूथ नहीं है, बट आई फील ये टेक्सचर ही, यू नो, दिस इज व्हाट मेक्स द साग डिफरेंट, जो हम घर में बनाते हैं, जो आप बाहर खाते हैं. सो आई हैव टेकन सम इन माई प्लेट. इसके ऊपर आई विल ऑल्सो ऐड सम वाइट बटर, क्योंकि मैं गुड़ नहीं खाती हूँ प्रेफरेबली साग के साथ. सो लेट्स ट्राई इट आउट. ये बटर हम थोड़ा सा अच्छे से मेल्ट कर लेंगे इसमें. एंड नाउ लेट्स मेक अ बाइट. Cheers. सो मेरे घर में जो यूजुअली साग बनता है, उसमें प्याज और लहसुन नहीं होता है, ना इवन टमाटर होता है. मैं मतलब मदर बहुत ही डिफरेंट तरीके से बनाती हैं साग. सो जो ये साग मैं यहाँ पे खा रही हूँ, आई कुड टेस्ट द अनियन, द गार्लिकी फ्लेवर इन दिस साग, एंड आई थिंक आई एम लाइकिंग द डिफ्रेंसिएशन. थोड़ा सा एक डिस्टिंक्ट टेस्ट आ रहा है मुझे, बिकॉज आई डोंट थिंक मैंने घर के अलावा बाहर, बहुत ही रेयर होगा कि मैंने साग ट्राई किया है कहीं बाहर जाके. बट सिंस इट इज़ द जायका इज सर्द, दिस इज actually the winter menu that we are trying here. So there was no point of missing such a unique dish, such a, I'll say, the best seller dish of the winter menu everywhere. So we had to try it, and I think they have outdone them. They have done pretty good with the saag. We will now finish it and now move on to the next course. So guys, we are at the last course of our meal and finally हम desserts की तरफ बढ़ते हुए आ गए हैं. यहाँ पे we have some very nice गाजर का हलवा and उसके ऊपर nuts topped up हैं. So basically एक छोटा सा info है, if you would hear it out. जो इनका सर्द जायका इस सर्द मेन्यू था, इसमें एक गोश्त का हलवा था which was a non-veg delicacy. Of course we skipped it. जो सेकेंड चीज़ थी इमरती वॉफल विद रबड़ी, दैट कंटेन्ड एग. सो ये मेन्यू में नहीं है, दिस इज आउटसाइड फ्रॉम द मेन्यू. हम यहाँ पे इनका गाजर का हलवा ट्राई कर रहे हैं. वेरी नाइस, not too sweet but still very comforting. So yes, I will say I liked it. I'm going to enjoy this dessert now.
finishing our tasting session at the Zyka Isard menu at Hayat Place in Gurgaon. I think I really enjoyed my lunch over here, and I'm definitely looking forward to more such themed festivals in the future. So if you are nearby, or if you want to experience such a great hospitality along with such amazing food, do visit Hayat Place. They have this festival ongoing till 16th of January, and also you can contact them or DM on their page. They have multiple theme festivals ongoing throughout the year, so you can always check them out for whatever festivals are ongoing here, and you can come here. I am for sure that you will experience a great hospitality and a very amazing food experience over here. So I'll see you in the next video. Tab tak ke liye, don't forget to like, share and subscribe to this channel, and comment on this video that what dish did you find most intriguing. I'll see you in the next video. Bye.